नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इनवाइटेड गांधी जी चंपारण? गांधी जी को चंपारण में किसने इनवाइट किया था? तो राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जी रिक्वेस्टेड महात्मा गांधी टू विजिट चंपारण, मीटिंग इन हिम इन लखनऊ। लखनऊ के 1916 का जो सेशन था, लखनऊ पैक्ट वाला, वहाँ राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इन्वाइट किया था। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह के बाद कौन सा बात सही नहीं है, नॉट करेक्ट? इट वॉज कनेक्टेड विद द पीजेंट, क्या ये पीजेंट से कनेक्टेड था? बिल्कुल। इट वॉज लॉन्च्ड अगेन, तीन कठिया सिस्टम के अगेंस्ट ये लॉन्च हुआ था, बिल्कुल 3/20। बाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड JB कृपलानी कोऑपरेटेड विद महात्मा गांधी इन इट, बिल्कुल सही बात है। इट वॉज द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी ऑन ऑल इंडिया लेवल, ऑल इंडिया लेवल पे महात्मा गांधी के द्वारा ये चंपारण सत्याग्रह पहला मूवमेंट था जो ऑल इंडिया लेवल पे महात्मा गांधी जी इसको लॉन्च किए थे। नहीं तो भाई बिहार का प्रॉब्लम था, बिहार प्रोविंस में, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल पे सबसे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम देख सकते हैं 1920 का। हु वाज द नेशनल लीडर ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट? महात्मा गांधी जी। हु हैड अपोज द चंपारण सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह को किसने अपोज किया था? राजकुमार शुक्ला जी तो गए थे, अपन यही बुलाए थे। राजेंद्र प्रसाद भी वहीं थे, चंपारण सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। बचे रविन्द्रनाथ टैगोर और NG रानडे। तो NG रांगा ये अपोज किए थे। NG रांगा अपोज द चंपारण सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी वाइल रविन्द्रनाथ टैगोर गिव हिम द टाइटल महात्मा ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह। देखा, चंपारण सत्याग्रह के टाइम ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें महात्मा का टाइटल प्रोवाइड करवाया था, मतलब दिए थे। हु What was the reason of Mahatma Gandhi to organize a सत्याग्रह on behalf of peasant of खेदा? खेदा के peasant के बिहाफ पर इन्हें सत्याग्रह लॉन्च करना पड़ा, तो इनमें से कौन सा रीजन सही है? पहला, the administration did not suspend the land revenue system in spite of drought। ड्राउट आ गया था, CAK। चंपारण अहमदाबाद तो वो था वर्कर्स वाला, ये था पीजेंट वाला, ठीक है। तो ड्राउट आ गया था। हाँ, ड्राउट आने के बावजूद यहाँ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को सस्पेंड नहीं किया गया था, पहला कारण ये। दूसरा, द एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज टू इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन गुजरात। गुजरात में परमानेंट सेटलमेंट लाने का बात हुआ था, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो भाई ये लोग डिमांड कर रहे थे कि हमारा टैक्स कम कर दो, बट ब्रिटिशर्स कर ही नहीं रहे थे, तो प्रॉब्लम ये थी। इन खेदा गुजरात the peasant were frequently plagued by poverty, famine, British discrimination. The famine had destroyed the agrarian economy of the region। पूरे रीजन के, पूरा खेदा का क्या एग्रेरियन इकोनॉमी, जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था, जो एग्रीकल्चर था, वो पूरा नष्ट हो चुका था, ठीक है, ड्राउट के कारण। The revolt was against the taxes and rent that to be paid to Britishers. The government said if the taxes were not paid, the property of the peasant will be seized। अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो आपकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी। ये किस मूवमेंट का बात था? ये बात था खेदा मूवमेंट का, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, उसके पहले इसको पढ़ने का बात हुआ था ना, कि अपन लोग इसको पढ़ लेंगे, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी was born on 2 October 1869, पोरबंदर, गुजरात। His primary education took place at राजकोट। प्राइमरी एजुकेशन राजकोट में हुआ था, पहले हम लोग पीछे देख चुके हैं। महात्मा गांधी was married with कस्तूरबा गांधी at the age of 13। 13 साल की एज में उनकी शादी हो गई थी महात्मा गांधी की। ही टुक ट्रेनिंग एज बैरिस्टर फ्रॉम इनर टेम्पल लंदन। इनर टेम्पल लंदन से इन्हें बैरिस्टर का डिग्री मिला। करमचंद गांधी वाज दीवान ऑफ पोरबंदर। करमचंद गांधी जो इनके पिताजी थे वो पोरबंदर के दीवान, वाकानेर के दीवान और राजकोट के भी दीवान थे। उन्हें काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। फिर गांधी जी इन 1894 इन्होंने नटल इंडियन कांग्रेस बनाया, कहाँ? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। ही अलॉन्ग विथ हिज कलीग्स established Tolstoy farm and started living there, ठीक है। He started newspaper there called Indian Opinion। ये सब कहाँ का बात हो रहा है? साउथ अफ्रीका का। वहाँ नटल इंडियन कांग्रेस बनाया गांधी जी ने, टॉल्स्टॉय फार्म बनाकर वहीं रहने लग गए,
ठीक। इंडियन ओपिनियन वहाँ से पब्लिश होती थी, इंग्लिश में, गुजराती में, हिंदी में और तमिल में, तीनों लैंग्वेज, चारों लैंग्वेज में ये पब्लिश होती। ये बोल देगा सिर्फ इंग्लिश में होता था, नहीं, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी और तमिल सब भाषा में। ही इस्टेब्लिश एन आश्रम एट फोनेक्स, फोनेक्स में, फोनेक्स डरबन में इन्होंने एक आश्रम बनाया 1904 में। ठीक है भाई। ही रीओपन और नॉट ही, इट वॉज रीओपन इन 27 फरवरी 2000 में इसे फिर से रीओपन किया गया। फोनेक्स आश्रम वॉज द फर्स्ट आश्रम इस्टेब्लिश बाय गांधी जी। फोनेक्स आश्रम गांधी जी के द्वारा इस्टेब्लिश किया हुआ पहला आश्रम था। इन हिज थॉट गांधी जी एम्फेसाइज्ड मोर ऑन प्रैक्टिकल आइडियलिज्म, प्रैक्टिकल आइडियलिज्म पे ज़्यादा विश्वास करते थे देन आइडियलिज्म। लाइक मार्क्स ही ऑल्सो बिलीव्ड, मार्क्स की तरह ही ऑल्सो बिलीव्ड इन द रिमूवल ऑफ स्टेट, स्टेट के रिमूवल पे बिलीव करते थे। एंड हैड नो प्रॉब्लम और बीन कॉल्ड एज फिलोसफिकल एनार्किस्ट। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वेयर द टू प्रिंसिपल ऑफ रामराज। रामराज का दो प्रिंसिपल क्या है? ट्रूथ और नॉन वायलेंस। ही मेड दिस टू एज द बेस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी ऑफ हिज ड्रीम। उनके सपने का जो मॉडर्न सोसाइटी था वो कैसा होना चाहिए? रामराज की तरह जो होना चाहिए। और रामराज में दो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स था, ट्रूथ और नॉन वायलेंस। ही वॉज ट्रू सोशलिस्ट। He took care of both private and social interest. He wanted to bring functionality to the novel ideals of the social justice. गांधी जी himself said, लुइस फिशर को इन्होंने खुद बताया, I am a true socialist and the aim of my socialism is progress of all. सभी लोगों की प्रोग्रेस हो, ये हमारा सोशलिज्म यही है। मेरे सोशलिज्म का एम यही है कि प्रोग्रेस ऑफ ऑल। सोशलिज्म ऑफ गांधी जी हैज सम ग्लिम्स ऑफ मार्क्सिज्म। ठीक है, गांधी जी के जो सोशलिज्म था ना, जो सोशलिज्म का फिलोसफी था, वहाँ उसमें कहीं कहीं मार्क्सिज्म पॉलिसी भी देखने को मिलता है थोड़ा सा। गांधी जी गेव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस टू लेबरर्स। मार्क्सिज्म भी सेम फिलोसफी पे काम करती है। ही वांटेड टू ब्रिंग इन एक्शन द प्रिंसिपल दैट एवरीवन इज गिवन वर्क अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी एंड एवरीवन टू बी पेड रिम्यूनरेशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ठीक है। Gandhiji said, I am trying to solve that problem which is being faced by scientific socialism. Gandhiji is called an individualistic and Marxist among the socialist. ठीक है, सोशलिस्ट के बीच में गांधी जी को इंडिविजुअलिस्ट और मार्क्सिस्ट बोला गया। स्ट्राइक वाज द लास्ट ऑप्शन इन द सत्याग्रह। सत्याग्रह स्ट्रेटेजी जो सत्याग्रह था गांधी जी का, उनमें जो स्ट्राइक था, ठीक है, वो लास्ट ऑप्शन था। और पहला था फास्टिंग, whereas fasting were the first weapon. According to गांधी जी सत्याग्रह was अग्निबाण। ठीक, और सत्याग्रह जो था वो गांधी जी के द्वारा अग्निबाण इनको बोला गया, फायर वेपन। ठीक है, जो सत्याग्रह वो क्या है? फायर वेपन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सत्याग्रह ऑफ गांधी जी वाज टू चेंज द हार्ट ऑफ इनिमी। इनिमी का हार्ट चेंज कर दो, ठीक है, उससे दुश्मनी नहीं लेना है, उसका दिल बदल दो। अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ प्रोटेस्टर इंस्टेड ऑफ डिफीटिंग द इनिमी। This was to be done by the suffering that the Satyagrahi took up himself. Gandhiji termed self-control as the best solution for family planning. Family planning का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? गांधी जी ने क्या बताया? तो सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल करके आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हो। महात्मा गांधी यूज्ड टू से दैट मीन्स एंड इंड्स आर द टू साइड्स ऑफ द कॉइन। एक कॉइन है, उसका दो साइड मीन्स और इंड्स है। दिस they cannot be separated. Immoral means cannot be used to achieve moral ends. अगर आप immoral काम कर रहे हो तो उससे moral भाई जो end है वो कभी नहीं आपको उपलब्ध होगा। If used they will be vital to end itself. ठीक है, if used अगर आप immoral means use करोगे तो at the last आपका end भी वैसा ही होगा। Wrong means never take us to the right ends. Wrong means हमें कभी राइट एंड्स पे लेके नहीं जा सकता है। महात्मा गांधी वाज कन्विंस्ड दैट इफ वी टेक केयर ऑफ आवर मीन्स द एंड विल बी टेकन केयर ऑफ इटसेल्फ। इन 1893 एट द एज ऑफ 24 गांधी जी वेंट टू डरबन। ठीक है, 1893 में गांधी जी एट द एज ऑफ 24 डरबन गए टू फाइट द केस ऑफ गुजराती ट्रेडर दादा अब्दुल्ला। ठीक है, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने गांधी जी 1893 में गए थे। कहाँ? साउथ अफ्रीका। वहाँ ये 21 साल रहे और फाइनली इंडिया आए 1915 में। पब्लिक वेलकम्ड हिम विद द enthusiasm. His struggle and victories in South Africa made him popular here too. After coming to India, he met गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, यहाँ आकर वो गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिले। He was his political mentor.
गांधी जी फॉर द फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड इन द कांग्रेस सेशन एट कलकत्ता 1901। 1901 के कोलकाता सेशन में गांधी जी पहली बार कोई आईएनसी का मीटिंग को अटेंड किए थे। इन दिस सेशन रेजोल्यूशन ऑफ गांधी जी ऑन अफ्रीका वाज पास्ड। ठीक है, इसी सेशन में गांधी जी का अफ्रीका रेजोल्यूशन पास किया गया। इन दिस सेशन रेजोल्यूशन ऑफ गांधी जी ऑन अफ्रीका वाज पास। दिस सेशन वाज चेयर्ड बाय दिनसो वांचा। किसने किसने चेयर किया था? तो ये दिनसा वांचा जी ने चेयर किया था। ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका गांधी केम टू इंडिया 1901 एंड एस्टैब्लिश हिज ऑफिस ऑफ लॉ एट बॉम्बे। बॉम्बे में इन्होंने यहाँ आकर ऑफिस बनाया था। गांधी जी इन 1915 एस्टैब्लिश सत्याग्रह आश्रम एट अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम बनाए। द आश्रम वाज मूव्ड to the bank of Sabarmati River. 1917, considering various economic activities, Gandhiji believed active politics as an important tool for social upliftment and public welfare. Social upliftment और public welfare के लिए active politics में participate करना बहुत important है। In this context, the decentralization of power was most important suggestion of गांधी जी। गांधी जी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में बिलीव करते थे। विद द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर गांधी जी मिंट द पावर टू ग्राम सभा टू मैनेज एडमिनिस्टर देयर विलेज। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से गांधी जी का क्या मतलब था कि ग्राम पंचायत को अपने एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर, विलेज लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करने का पावर मिलना चाहिए। द पॉलिटिकल सिस्टम सोन बाई गांधी जी वॉज द इंक्लूजन ऑफ मोरालिटी, रिलीजन, ह्यूमैनिटी। रिलीजन भी है, ठीक है, मोरालिटी, रिलीजन, ह्यूमैनिटी। बट द कंप्लीट आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ गांधी जी हैड नो प्लेस फॉर द स्टेट पावर। स्टेट को पावर नहीं मिलना चाहिए। ही वांटेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी बनाने में बिलीव करते थे गांधी जी। ठीक है, कैसे सोसाइटी? स्टेटलेस सोसाइटी बनाने में गांधी जी बिलीव करते थे। गांधी जी नेम्ड द ऑनगोइंग स्ट्रगल इन अफ्रीका एज पैसिव रेसिस्टेंस बट लेटर ऑन इट वाज रिप्लेस्ड बाय सत्याग्रह। पैसिव रेसिस्टेंस था, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे ना तो वहाँ पैसिव रेसिस्टेंस वर्ड यूज करते थे, बट यहाँ जब आए तो ये सत्याग्रह यूज करने लगे। ठीक है, इट वॉज वाइडली यूज्ड in India's struggle for independence, but both in terms were not the same for Gandhiji. According to him, passive resistance is a political weapon, whereas satyagraha is moral weapon. Passive resistance क्या है भाई? ये political weapon है, लेकिन सत्याग्रह क्या है? ये moral weapon है, moral power है। During India's freedom struggle, Gandhiji in 1917 started Champaran Satyagraha at Bihar. This was his first successful satyagraha in India. गांधी जी लिंक द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ विद नेशंस रिस्पेक्ट। ठीक है, फॉरेन क्लॉथ का बॉयकॉट को नेशन के रिस्पेक्ट से गांधी जी जोड़े कि बॉयकॉट करोगे तो उससे क्या होगा? अपना नेशन का रिस्पेक्ट बनेगा। ठीक है, हम अपना होममेड यूज करेंगे, स्वदेशी। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ ऑफ बाय गांधी जी मूवमेंट वाज इफेक्टिव एज इंडियंस वेयर बिलीव्ड एज द मार्केट फॉर फॉरेन मैन्युफैक्चर गुड। यहाँ बॉयकॉट करेंगे, यहाँ बॉयकॉट करना क्यों जरूरी था? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इंडिया जो है ना वो फॉरेन मैन्युफैक्चर गुड का सबसे बड़ा क्या है? यूज़र है। ठीक है, मार्केट है, इससे बड़ा मार्केट कहीं नहीं है। तो अपन लोग क्या करेंगे? अपन लोग फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा मार्केट ही बॉयकॉट कर देगा। With Gandhi's formula of boycott of foreign good, the production and sale of Indian goods were promoted. Gandhi ji read unto this last, ये रस्किन बॉन्ड का है। During his stay in Africa, Gandhi wrote in his biography that this book changed his life. कौन सा बुक इनका लाइफ चेंज किया? तो unto this last. According to Gandhi ji, the message of this book was the good of the individual is contained in good of all. इंडिविजुअल का गुड सभी लोगों के अच्छाई करने में ही है। ऑन दिस बेसिस गांधी जी रेंटेड हिज आइडियोलॉजिकल वेलफेयर फॉर ऑल। यहाँ से गांधी जी निकाल के लाए वेलफेयर ऑफ ऑल का आइडिया। एमोंग द सेकुलर राइटर थोड़े Ruskin and Tolstoy highly influenced Gandhian ideology. From Thoreau, he learned civil disobedience and benefit of tax ban. Ruskin taught him the respect of physical labor. Gandhiji was highly influenced by the statement of Tolstoy, reason of God is within you. ठीक है, आपके अंदर ही भगवान बसता है। एंड दिस बिकम द बेस ऑफ हिज नॉन वायलेंस एंड नॉन कॉपरेशन का बेस बनाइए। क्या? कि रीजन ऑफ गॉड इज
in with you. Gandhi worked very hard for the improvement in the condition of untouchables in India. Gandhi said, service of Harijan is the breath of my life, without which I won't survive a minute. Champaran and Kheda were farmers' movement. Champaran movement in Bihar was the first satyagraha of Gandhiji in India. In the beginning of 19th century, white owner of plantation made an agreement with the farmer to cultivate indigo on 3 by 20 part of the land. यही 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड को तिनकठिया सिस्टम बोला गया. ठीक है, चलो. प्लांटेशन ओवर इंक्रीज टैक्स रेट एंड अदर इलीगल टैक्सेस सो एज टू एक्सप्लॉइट फार्मर एंड मेक इट इम्पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते थे, ऐसा इलीगल टैक्स रहता था कॉन्ट्रैक्ट में. ठीक है, जिससे फार्मर कभी वापस नहीं निकल पाते थे और उसमें फंसे रह जाते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन होते रहता था. Against this exploitation of the farmer, Gandhiji started Champaran Satyagraha. To investigate the matter, the government constituted a committee and Gandhiji was also one of the member. एक कमिटी बना, चंपारण इंक्वायरी कमिटी करके बना था, जिसमें गांधीजी भी मेंबर थे. ये इंपॉर्टेंट है कि गांधीजी मेंबर थे कि नहीं. गांधीजी वाज also one of the member of the inquiry committee. Plantation worker agreed to return the 25% of illegally collected money. ठीक है, इन दिस वे द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी वॉज सक्सेसफुल. एडमिनिस्ट्रेशन जो सरकार थी वो इलीगल तरीके से कलेक्ट किया हुआ 25% पैसे वापस करने को रेडी हो गई. इन दिस वे द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी वॉज सक्सेसफुल. पंडित राजकुमार शुक्ला persuaded Gandhiji to look into the matter of the exploitation of farmer in Champaran. The people that accompanied Gandhiji to Champaran for investigation कौन कौन थे? आचार्य जेपी कृपलानी चंपारण में थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, महादेव देसाई थे, GCF एंड्रस थे, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे और NG रंगा जो थे वो गांधी जी के अपोज में थे. चंपारण मूवमेंट को लेकर गांधी जी को अपोज कौन कर रहे थे? NG रंगा. और रविन्द्रनाथ टैगोर चंपारण के बाद ही उन्हें महात्मा का टाइटल क्या दिए? आफ्टर चंपारण मूवमेंट द एक्सपेरिमेंट ऑफ गांधीजी वाज डिस्प्यूट बिटवीन कॉटन मिल ओनर एंड लेबर ऑफ अहमदाबाद ऑन द इशू ऑफ प्लेग बोनस को लेके अहमदाबाद दिस कॉटन टेक्सटाइल मिल में वर्कर क्या थे? वो कर रहे थे, रिवॉल्ट कर रहे थे उसके अगेंस्ट. ठीक है, प्रदर्शन कर रहे थे. गांधी जी कन्विंस्ड वर्कर, गांधी जी आकर वर्कर को कन्विंस्ड किए एंड द ओनर टू हैंड ओवर द इशू टू द ट्रिब्यूनल. टू इंकरेज एंड मोटिवेट द लेबरर्स ही हिमसेल्फ सेट ऑन फास्टिंग. गांधी जी अहमदाबाद में पहली बार फास्टिंग पे बैठे थे. दिस प्रोटेस्ट शोड सम रिजल्ट एंड द ओनर्स हैंडेड ओवर all these matter to the tribunal. Later the tribunal pronounced 35% कंपनसेशन मिला था. पहला में 25% पैसा वापस हुआ, दूसरा में 35% कंपनसेशन मिला. इन 1918 खेदा आफ्टर द फेल्यूर ऑफ क्रॉप the government did not give any concession in revenue, nor did they stop the collection of land revenue. On this matter Gandhiji constituted a satyagraha in favor of farmer. ठीक है. सुभाष चंद्र बोस फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड गांधी जी एज द फादर ऑफ नेशन. सुभाष चंद्र बोस ने फादर ऑफ नेशन गांधी जी को पहली बार बोला. कहां से बोला था भाई? तो आजाद हिंद रेडियो से इन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन संबोधन किया था. सुभाष चंद्र बोस एड्रेस्ड गांधी जी एंड सेड द फाइनल बैटल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हैड स्टार्टेड. फादर ऑफ नेशन, वी नीड योर ब्लेसिंग एंड गुड विशेस ऑन दिस एक्सपेडिशन. प्यारेलाल नैयर इनके सेक्रेटरी थे नौखाली के टाइम. हिज सिस्टर सुशीला नैयर वाज द पर्सनल डॉक्टर थी गांधी जी के. प्यारेलाल प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन दांडी मार्च. जमनलाल बजाज ये क्लोथ ट्रेडर थे, बैंकर थे, कांग्रेस सोशल वर्कर थे. ठीक है, ये काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं गांधी जी से. जमनलाल बजाज काफ़ी क्लोज एसोसिएट थे गांधी जी के. जमनलाल बजाज वॉज बोर्न एट सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान. ही वॉज एडॉप्टेड बाय द रिच बिजनेसमैन ऑफ वार्धा. He got in touch with Gandhiji in 1915 and remained his follower from for rest of his life. He took part in Indian National Congress at the age of 30. He renounced the title
अपना टाइटल राय बहादुर का इन्होंने वापस लौटा दिया था, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ही वॉज द ट्रेजरर ऑफ कांग्रेस एंड फाउंडर ऑफ गांधी सेवा संघ। गांधी सेवा संघ किसने बनाया था? तो बनाया था किसने? जमनलाल बजाज जी ने। He took a deep interest in village industry and handloom cloths. He was jailed in 1923 for taking part in नागपुर फ्लैग सत्याग्रह। नागपुर फ्लैग सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने के लिए इन्हें 1923 में जेल हो गया और फिर जेल हुआ 1930 सीडीएम के टाइम। चार्ल्स एंड्रूज, जिसे दीनबंधु एंड्रूज भी कहा जाता है, दीनबंधु टाइटल गांधी जी ने ही इन्हें दिया था। वाज ए प्रोफेसर ऑफ संत स्टेफन कॉलेज दिल्ली। ही वाज डीपली अटैच्ड विद द इंडियंस एंड वांटेड टू बी इंडियन इन ऑल फॉर्म। ही हैड स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले एंड महात्मा गांधी। ही स्टेड टू एट फोनेक्स आश्रम में ये भी रुके थे गांधी जी के साथ। गांधी जी आफ्टर सीइंग हिम कंप्लीटली डिवोटेड टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर गेव हिम द टाइटल दीनबंधु। दीनबंधु का टाइटल गांधी जी ने क्यों दिए? जब उन्होंने देखा कि ये कंप्लीटली पुअर को अपलिफ्ट करने में डिवोट हैं, ठीक है, तो दीनबंधु का टाइटल गांधी जी ने दिए फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर। एंड्रूज वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1925-1927। ही accompanied गांधी जी व्हेन ही वेंट टू लंदन टू टुक पार्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी ये गए थे गांधी जी के साथ। गांधी जी वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो गांधी जी कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। 1934 में इन्होंने रिजाइन दे दिया था, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स ही नेवर बिकेम ए मेंबर ऑफ कांग्रेस ऑफिशियली, बट हिज आइडियोलॉजीज प्लेज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन the then political scenario. In 1903, Gandhi ji founded a law firm in Johannesburg, stayed there till 1910. गांधी जी अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप इन हिज लॉ फर्म, ठीक है। 1903 में गांधी जी लॉ फर्म, अपने लॉ फर्म को लेकर ट्रस्टीशिप के लिए अप्लाई किए थे। गांधी जी बिलीव दैट द इकोनॉमी ऑफ ईच कंट्री शुड बी डिटरमाइंड आफ्टर कीपिंग इनटू कंसिडरेशन द क्लाइमेट, नेचर, land, nature of resident of that country. This economics is totally opposed to exploitation, whether done by one group to the other group of a country or exploitation of a country by another country. Gandhiji wanted to establish such a system in which the person with his fundamental efforts in a free environment can choose to work and perform labor. For his, he wanted the revival of Indian good industry. Indian good industry को revive करेंगे तभी कुछ possible है. So that there is enough food to feed all and no one suffers from hunger. हंगर से कोई सफ़र ना हो. इसलिए गांधी जी सबसे बड़ा वायलेंस का बात गांधी जी हंगर को ही बोलते हैं कि इससे बड़ा वायलेंस कुछ नहीं हो पाए. गांधी जी emphasis on the importance of cottage industry like making jaggery, threshing grass, extracting oil, paper making, leather work, etc. With this, Gandhiji believed that the poor and exploited will have social and economic improvement. On 30 January 1948, Nathuram Godse shot Gandhiji. On his death, Nehru ji ने बोला था, the light of our house is gone. We are now surrounded by darkness from all sides. I am unable to figure out what to say and how to say. Father of nation, whom we said बापू lovingly is no more. ठीक है, तो ये हमारा गांधी जी का चैप्टर कंप्लीट हो गया. ठीक है, चलो तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसान सभा के साथ. ठीक है, गांधी जी अपने अपन लोग ने कंप्लीट कर लिया. अब करना है किसान सभा. तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे किसान एंड पीजेंट मूवमेंट. ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस. अपना ध्यान रखो.